गुड आफ्टरनून सेकंड क्लास। मैथ्स में हम लोग कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन की वर्ड प्रॉब्लम्स। आज हम थोड़ी सी अलग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम तो आपको पता है, स्टेटमेंट वाले सम्स। आज हम करेंगे ये क्वेश्चन। अरुण हैड ₹520। अरुण एक बच्चा है, उसके पास कितने पैसे हैं? उसके पास 520 रुपीज़ हैं। बच्चों, आपको यहाँ एक नई चीज़ दिखेगी कि ये लिखा हुआ है, देखो इस तरीके से RS फिर डॉट डाला है। RS क्या होता है? रुपीज़। रुपीज़ यानी है मनी। जब भी हम लिखते हैं, हम लिखते हैं रुपीज़ में, और रुपीज़ को शॉर्ट में हम लिखते हैं RS डॉट। ठीक है, जैसे आपके पास चॉकलेट्स होता है तो आप बोलते हो ना, ये 5 रुपीज़ का चॉकलेट है, ये 10 रुपीज़ का चॉकलेट है। वैसे ही रुपीज़ को हम लिखते हैं RS डॉट कर। उसके बाद ही स्पेंट। स्पेंट होता है खर्चना। ठीक है, तो स्पेंट होता है खर्चना। ही स्पेंट ₹175 ऑन अ शर्ट। तो उसने 175 रुपीज़ जो है वो शर्ट पे खर्चे। अब यहाँ पर अगेन पैसों की बात हो रही है, रुपयों की बात हो रही है, तो हमने लिखा RS डॉट यानी रुपीज़। ही स्पेंट ₹175। 175 रुपीज़ उसने खर्च किए शर्ट पे, यानी उसने 520 उसके पास टोटल रुपए थे, उसमें से 175 की उसने एक शर्ट खरीद ली। एंड ₹215 ऑन अ पैंट। और उसने 215 रुपीज़ की एक पैंट खरीदी। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। तो अब हमें बताना है अब उसके पास कितने पैसे बच गए हैं, कितने रुपए बच गए हैं। लेफ्ट होता है बच गए, तो अब कितना मनी जो है वो उसके पास बच गया है। तो हम फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, तो हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। अब सेंटेंसेस में क्या है, हम पहले लिखेंगे टोटल मनी। टोटल मनी कितना था अरुण के पास? ₹520। जब भी आप पैसों के बारे में लिखोगे, आप रुपीज़ हमेशा लगाओगे स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी मनी स्पेंट ऑन शर्ट। स्पेंट होता है क्या? खर्च करना। तो अब शर्ट पे कितने पैसे खर्च किए, कितना मनी खर्च किया? तो उसने शर्ट कितने की ली थी? 175 की। तो हम लिख देंगे 175। पर रुपीज़ आपको फिर से लिखना है। मनी स्पेंट ऑन पैंट। पैंट पे कितना मनी स्पेंड हुआ, यानी पैंट के लिए उसने खर्च किए थे 215 रुपीज़। तो हम लिखेंगे ₹215। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा उसके पास कितने रुपए बच गए। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल उसने कितने रुपए खर्चे। जैसे अभी ये मेरे हैंड की 5 फिंगर्स हैं, मैंने इसमें 2 फिंगर्स में ग्रीन कलर किया हुआ है और एक फिंगर में पर्पल कलर किया है। अब मुझे बताना है कि टोटल कितनी फिंगर्स हैं जिनमें कलर नहीं किया है, जो बच गई हैं। तो मैं क्या करूँगी, टोटल फिंगर्स जिनमें कलर हुआ है पहले उनको काउंट करूँगी। तो टोटल कितनी फिंगर्स हैं जिनमें काउंट हुआ है? 1 2 2 में कितना हुआ है? ग्रीन प्लस 1 1 जिसमें पर्पल हुआ है, तो 2 + 1 = 3। तो ये 3 फिंगर्स ऐसी हैं जिनमें कलर हुए हैं। तो मैं 5 में से अगर 3 को माइनस कर दूं, ठीक है, टोटल 5 हैं, और इस 5 में से मैं ये 3 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितनी बचेंगी फिर? 2। तो 5 - 3 = 2। इसका मतलब 2 फिंगर्स ऐसी हैं जिनमें कलर नहीं हुआ है। तो आपको समझ आया हमने क्या किया? 2 में था ग्रीन, 1 में था पर्पल, हमने तीनों को ऐड किया। ठीक है, 3 फिंगर्स हैं जिनमें कलर हुए हैं। तो 5 - 3 = 2। तो 2 फिंगर्स ऐसी हैं जिनमें कलर नहीं हुआ है। इसी तरीके से हम ये सम भी सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले बताएंगे कि कितने पैसे जो हैं टोटल खर्च हुए, कितना मनी जो है वो खर्च हुआ है, पहले हम वो निकाल लेंगे। तो कितने खर्च हुए थे?
शर्ट पे हुए थे 175, पैंट पे हुए थे 215। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो हम लिखेंगे ₹175 प्लस ₹215। तो इसको आप वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे आप करते हैं 175 प्लस 215। तो 5 प्लस 5 10, 7, 8 और 1 ये 9, 2, 1, 3। तो इसका मतलब हमारे पास इन दोनों को ऐड करके क्या आया, ₹390। रुपीज़ आपको लिखना है क्योंकि यहाँ पर मनी की बात हो रही है। तो इसका मतलब टोटल पैसे कितने खर्च हुए, 390 रुपीज़। तो अब हम बताएंगे मनी लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास कितने रुपए बच गए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही पूछा था ना कि कितने पैसे बच गए हैं उसके पास। तो हम बताएंगे कितने बच गए। तो टोटल कितने थे, 520। उसमें से हम माइनस कर देंगे जितने खर्च किए हैं इसने। तो खर्च कितने किए इसने टोटल, 390। इनको हम माइनस करेंगे। तो अब हम 520 में से 390 को माइनस करेंगे। तो हम माइनस करेंगे, 0 में से 0, 0, 2 में से 9 नहीं जाते तो 2 जो है वो बोरो करेगा 5 से। तो 2 हो जाएगा 12, 5 हो जाएगा 4। तो 12 माइनस 9, 3, 4 माइनस 3 इज़ 1। तो 130। तो हम लिख देंगे आंसर क्या है हमारे पास, ₹130, क्योंकि यहाँ पैसों की बात हो रही थी। तो उसके पास 130 रुपीज़ बच गए। तो बच्चों इसी तरीके से इस सम को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।